मजहबी और सियासी लीडर भी इसने अपने आप को मनवा दिया है। और यकीनन आप लोगों को मालूम होगा कि जो सियासी लीडर होता है फिर उसके इम्तिहानात बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके खिलाफ साजिशें भी होती हैं, प्रोपेगेंडे भी होते हैं, मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़ते हैं, कारकुनों को भी का एतबार जो है वो भी बरकरार रखना पड़ता है, पार्टी के अंदर साजिशें शुरू हो जाती हैं, कारकुन नाराज़ हो जाते हैं कि तो मैं ये समझता हूँ कि ये काबिलियत साद रिजवी साहब में है कि पिछले कुछ दिनों से वो जो फैसले कर रहे थे, जो एक उसकी एक स्मार्ट मूव थी सियासी हिसाब से, वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो यकीनन खुशी की भी बात है और कारकुनों का इम्तिहान भी है कि उन्होंने किस तरह अपने लीडर का आगे साथ देना है। देखिए, सनम जवेद की वालदा ने यह तस्दीक कर दिया है कि पीटीआई की जो खवातीन हैं वो जेल में महफूज हैं, जेल में ज़्यादा महफूज हैं। लेकिन अगर वो जमान पार्क में चली गई या पीटीआई के जो भेड़ी हैं उनके पास चली गई तो वो महफूज नहीं है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल मौजू पे आने से पहले कुछ दोस्त मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि मलिक साहब आप पाकिस्तान बचाओ मार्च में जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी तक आप क्यों नहीं गए। और कुछ दोस्त तो तनकीद भी करते हैं कि भाई बातें करना तो आसान है, अमली काम आप नहीं कर रहे। बहुत कम एक को दुक्का, उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मैं सोचा आप लोगों को जवाब दे दूं। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात है कि कोई भी आदमी तहरीक लबैक को सपोर्ट करने वाला हो, और माशाल्लाह अब जो पाकिस्तान बचाओ मार्च जो सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, एक मेले का समा है, एक जश्न का समा है, लाखों की तादाद में लोग वहाँ शरीक हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कोई भी तहरीक लबैक का कारकुन होगा तो वो ज़रूर जाना चाहेगा। अब सवाल ये होता है कि भाई गए क्यों नहीं, तो उसमें दो वजह हो सकती हैं, मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ, फिर आप लोगों का मर्ज़ी है, आप जो भी फैसला करें। या तो मैं इंतहाई कमज़ोर किस्म का सपोर्टर हूँ, एक कारकुन हूँ तहरीक लबैक का, या कुछ मजबूरी हो सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे घर की नुमाइंदगी पहले भी तकरीबन हर जलसे जुलूस में मौजूद रहती है, और अब भी इंशाअल्लाह मेरे घर की नुमाइंदगी वहाँ पहुँच गई होगी या पहुँचने वाली होगी। बरकफ अच्छी बात है, हर आदमी को जाना चाहिए, लेकिन जो नहीं जा सकता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी मजबूरी समझ गए होंगे। अब नाज़रीन बात करते हैं दो चीज़ों के ऊपर, कि एक इमरान खान की सपोर्टर सनम जवेद की वालदा ने बड़ा हैरानकुन बयान दिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे साद रिजवी साहब पंजाब में दाखिल होते ही साद रिजवी साहब यानी कि लब्बैक का जो पाकिस्तान बचाओ मार्च है, जो ही पंजाब में दाखिल हुआ, ख़ासकर भावलपुर मुल्तान के जो हमने नज़ारे देख रहे हैं, तो साद रिजवी साहब के ऊपर ज़िम्मेदारी और आजमाइश, और हम ये मुश्किल वक्त भी कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद नाजरीन, इमरान खान की एक जोशीली सी रहनुमा हम कह सकते हैं, जो एक बड़ी एक्टिव कारकुन है, सनम जवेद, जो इस टाइम जेल में है। कल उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई। उसकी वालदा ने एक बड़ा हैरानकुन बयान दिया जो इमरान खान के लिए परेशान कुन है, और तहरीक लबैक का जो मौक़िफ़ है उसकी वो हमायत करती है। उसका बयान उसकी हमायत कर रहा है और कौमी यूथ के लिए सोचने का मकाम है। सनम जवेद की जो वालदा है उसने क्या कहा है कि कुछ दिनों से, जैसा कि मैं जिक्र किया, कि इमरान खान मुसलसल इल्ज़ाम तराशी कर रहा था कि भाई मेरे जो ख़वातीन हैं जेल में उनके साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, रेप का लफ्ज़ भी उसने इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ ज़्यादा बहस इसके ऊपर हो रही है। तो इसकी वालदा ने कहा है, उसकी वालदा ने क्या बयान दिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जवेद की वालदा ने कहा है कि मेरी बेटी जेल में ज़्यादा महफूज है, कोई और ज़्यादती नहीं हुई। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जवेद की वालदा बेटी से मिलने जेल पहुंच गई। उस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि अल्लाह को जान देनी है, मेरी बेटी जेल में ज़्यादा महफूज है। उसकी माँ क्या कहती है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र समझ के कहती हूँ कि जो मेरी बेटी है वो जेल में ज़्यादा महफूज है। ज़्यादा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, महफूज है। वालदा सनम जवेद ने बताया है कि 4 दिन कबल जेल गई थी, बहुत अच्छे इंतज़ामात थे,
कोई ज्यादती नहीं हुई, सिर्फ एक शिकवा है, जो चीज़ें बेटी के लिए लेकर गई थी वो उसको नहीं मिली, कहाँ गई कुछ पता नहीं। नादरीन, मुसलसल ये अब इमरान खान के लिए परेशान कौन कैसे है और कौमी यूथ के लिए ये कैसे सोचने में काम है। और तहरीक लबैक का जो मौक़िफ़ है, शायद आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाली जो लड़की थी वो आयशा गोलेलाई थी, और उसने संगीन इल्ज़ाम लगाए थे पीटीआई के ऊपर कि पीटीआई की जो जमात है इसके अंदर जो ख़वातीन हैं वो गैर महफूज हैं, वो महफूज नहीं हैं। उसके बाद मुसलसल तहरीक लबैक के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, बल्कि कई वीडियोज़, कई ऑडियोज़ कॉलें यानी कि लीक हो चुकी हैं कि जिसमें यह कहा जाता है कि वहाँ लड़कियों का इस्तेमाल ख़ासकर जमान पार्क में जो डॉक्टर जास्मीन राशिद हो गई और नौशीन हो गई, उसकी जो कॉल लीक हुई थी, तो वहाँ लड़कियों को किस लिए बुलाया जाता है और कहाँ कहाँ भेजा जाता है। और मज़े की बात है, ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं या जो कॉल लीक करते हैं या जो कॉल पकड़ी जाती है ना, वो मुखालफिन की नहीं है। जो मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते हैं वो तो सुनती भी नहीं है, लेकिन इनके अपने ही लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और डॉक्टर फरदौश आशिक अमान का भी इंटरव्यू हामिद मीर से मेरे ख्याल है या किसी से सुना होगा कि डॉक्टर फरदौश आशिक अमान जब गई थी मर्री में, जब शमूलियत पहली बार वो पीटीआई में कर रही थी, तो वो कहती है कि मैंने वहाँ सब लोग जहांगीर तरीन, शाह कुरैशी, इमरान खान बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मैं यहाँ इज्जत के लिए आई हूँ। तो सब लोग हंसना शुरू हो गए। वो कहते हैं कि पीटीआई में इज्जत नहीं है। यानी कि सनम जवेद की वालदा ने यह तस्दीक कर दिया है कि पीटीआई की जो ख़वातीन हैं वो जेल में महफूज हैं, जेल में ज़्यादा महफूज हैं। लेकिन अगर वो जमान पार्क में चली गई या पीटीआई के जो भेड़ी हैं उनके पास चली गई तो वो महफूज नहीं है। और इसी वजह से सनम जवेद का जो वालिद है उसने भी बाइकाट किया हुआ है, बल्कि उसकी बेटी ने बाइकाट किया हुआ था कि आप मेरे लीडर को बुरा भला कहते हैं। और उसके अल्फाज मौजूद हैं कि जो इमरान खान है वो एक बदकार बदचलन किस्म का इंसान है। ये कौन कहता है? सनम जवेद की वालिदा कहती है। तो ये तो एक पीटीआई वालों का इल्ज़ाम था ना, वो एक इल्ज़ाम गलत साबित हुआ, बल्कि ये उसकी वालिदा ने तस्दीक कर दिया है कि मेरी बेटी पीटीआई से ज़्यादा जेल में महफूज है, पीटीआई में महफूज नहीं है। अब नाज़रीन बात करते हैं साद रिजवी साहब के जो असल इम्तिहान शुरू हुआ है कि जो ही पंजाब में दाखिल हुआ, हाफिज साद रिजवी साहब ख़ासकर जो घुड़सवारी उसकी सामने आ रही है, ख़ासकर जो भावलपुर हो गया, मुल्तान हो गया, उसमें वहाँ उसका इस्तकबाल लाखों की तादाद में यानी कि लोगों का शिरकत होना। कल मैं देख रहा था विहाड़ी से सिर्फ तकरीबन 100 गाड़ी का काफ़िला, विहाड़ी से एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से एक काफ़िला सिर्फ उसमें शरीक हो रहा है। तो इतनी बड़ी तादाद, यकीनन हाफिज साद रिजवी साहब के लिए जो मुश्किलात हैं उसमें अजाफा, यानी कि आप कहेंगे कि यार कैसे मुश्किलात में अजाफा। असल इम्तिहान जो अब शुरू होता है, क्योंकि हाफिज साद रिजवी साहब का तहरीक लब्बैक का ये पहला लॉन्ग मार्च है जो 100% पॉलिटिकल है, सियासी है। हाँ, इसमें ऐड किए गए हैं ख़त्म नबुव्वत, नामूस रिसालत, ऐसी चीज़, लेकिन उनका जो असल मकसद है ना वो गरीब आवाम के लिए है कि महंगाई ख़त्म करो, बेरोज़गारी ख़त्म करो, पेट्रोल की कीमतें कम करो। तो यानी कि ये पंजाब में हाफिज साद रिजवी साहब की जो मकबूलियत है, जो लोगों ने अंधा एतबार कर लिया हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर, लाखों की तादाद में लोग उसकी छतरी में शामिल हो रहे हैं। तो इससे पहले हाफिज साद रिजवी साहब को तो एक लीडर था, लेकिन उसके ऊपर एक इल्ज़ाम ये था कि ये सिर्फ एक मजहबी लीडर है, मजहब की वजह से लोग इसको पसंद करता है, दीन की वजह से लोग इसको पसंद करता है, ख़त्म नबुव्वत, नामूस रिसालत की वजह से लोग इसको पसंद करता है, या इसके अपने वालिद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से लोग इसको पसंद करता है। लेकिन ये जो हकीम मार्च है, इसके बाद अब ये साबित हो चुका है कि हाफिज साद रिजवी साहब एक हकीकी लीडर है, सियासी लीडर है, मजहबी और सियासी लीडर भी इसने अपने आप को मनवा दिया है। और यकीनन आप लोगों को मालूम होगा कि जो सियासी लीडर होता है फिर उसके इम्तिहानात बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके ख़िलाफ़ साजिशें भी होती हैं, प्रोपेगेंडे भी होते हैं, मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़ते हैं, कारकुनों को भी का एतबार जो है वो भी बरकरार रखना पड़ता है। पार्टी में बड़े बड़े फ़ैसले, लोगों को टिकट देना, अहम जो रहनुमा होते हैं कई नाराज़ हो जाते हैं, पार्टी के अंदर साजिशें शुरू हो जाती हैं, कारकुन नाराज़ हो जाते हैं कि यार फ़लाँ रहनुमा अच्छा है, फ़लाँ अच्छा है, साद रिजवी साहब ने इसको टिकट देना था, इसको टिकट देना था। जो ही पार्टी बड़ी होती
जाती है, उसकी टाइम जो लीडर है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कि कुछ दिन पहले हाफिज़ साद रिजवी साहब ने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि क्या आप समझते हैं कि जो किसी पार्टी को लीड करना या जो चेयरमैन होता है वो कोई आसान काम है? नहीं, वो इंतहाई मुश्किल काम है। जब लीडर के ऊपर ऐसा वक्त आता है तो फिर कारकुनों को साबित कदम रहना पड़ता है, उसको का जो लीडर के फैसले होते हैं उसको मनवान मानना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काबिलियत साद रिजवी साहब में है कि पिछले कुछ दिनों से वो जो फैसले कर रहे थे, जो एक उसकी एक स्मार्ट मूव थी सियासी हिसाब से, वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो यकीनन खुशी की भी बात है और कारकुनों का इम्तिहान भी है कि उन्होंने किस तरह अपने लीडर का आगे साथ देना है। देखें नाज़रीन आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अला